अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे अमेरिका और ईरान की सूरत हाल क्या है, और साथ साथ आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने जो दावा किया था कि पंजाब में क्राइम रेशो जो है वो कम हो रही है, लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि जो न्यूज़ आ रही होती हैं, ख़बरें आ रही होती हैं मर्डर्स की, उसकी ज़्यादती की, डकैती की, चोरी की, तो आखिर रीज़न क्या है आपको डिटेल्स बताएंगे। और सिंध हुकूमत ने जो है मुल्क भर में फ़िल्म और टीवी प्रोडक्शंस को फ़ंड देने के लिए जो है वो दरख्वास्तें जो है वो तलब कर ली हैं। इस हवाले से भी आपको बताएँगे, और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एफबीआर पर इजलास हुआ है, इस हवाले से भी डिटेल्स बताएँगे। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से स्पेन जो है क्वालीफाई कर गया है फाइनल्स में। इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट नईम मुनीब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस। सबसे पहले बताएँ कि ईरान और अमेरिका की क्या सूरत हाल है? ईरान और अमेरिका की सूरत हाल दोबारा से बहुत कशीदा होती जा रही है अच्छा। और धमकियाँ दी जा रही हैं हुँ। दोनों तरफ से। और उसके साथ ही अमेरिका तो हमले कर रहा है। ओके। ईरान के हमलों से कुछ जानी नुकसान सुनने तो की इतला तो नहीं है, हुँ। लेकिन अमेरिका के जो हमले हैं जो ईरान पे किए जा रहे हैं उससे जानी नुकसान जो है, शहादतें बहुत ज़्यादा सही। उनकी हुँ। इतलात आ रही हैं जो कि इंतहाई तशवीशनाक बिल्कुल। अमर है हुँ। ईरान की अस्करी हुँ। क़यादत के लिए और उनकी सिविल क़यादत के लिए और हम सब के लिए जी। इंतहाई एक तशवीशनाक हुँ। और परेशान कुन अमर है। और एक मरतबा फिर ईरानी कौम जो है हुँ। उस पे खौफ के साए हैं और हर वक़्त जो है वो ख़तरात मंडला रहे हैं जी। और किसी को नहीं पता कि किस शहर में किस वक़्त अमेरिका जो है वो हमला कर देता है। हुँ। और मुसलसल 4 दिन से ये सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। ओके। और इसी तरह ईरान ने जो है वो बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं, इस जवाज़ पर, इस बिना पर हमलों का सिलसिला शुरू कर रखा है कि जी। वहाँ से ईरान पर अटैक होते हैं। ठीक है। अमेरिकन बेसिस हैं, अमेरिकन अड्डे हैं। हुँ। अब ये बात तो हम 1000 मरतबा बता चुके हैं, अब जी। तो बच्चे-बच्चे को ये पता है कि मामला है क्या। जी, बिल्कुल। आपने हुर्मुज़ जो है उसके कंट्रोल के लिए अमेरिका के बड़े-बड़े दावे हैं। अमेरिका आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल लेने की बात इस तरह कर रहा है कि जैसे वो गैर महफूज़ हाथों में है हुँ। और उसको महफूज़ बनाने के लिए। और अब कहीं न कहीं इस मर्तबा जो है जो मुझे ख़दशात हैं कि पहले जो एक दौर गुज़रा है, फ़ेज़ हुँ। गुज़रा है जंग का, जी। अमेरिका, इसराइल, ईरान, उसमें नेटो जो है वो न्यूट्रल रहा। ओके। नेटो ने ओके। अमेरिका का साथ नहीं जी। दिया सही। मुतअद्दिद मरतबा ख्वाहिश का हुँ। इज़हार करने पर भी और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गिले-शिकवे करने पर भी। हुँ। मगर नेटो चीफ से मुलाकात के बाद अब नेटो की तरफ से भी इस तरह के बयानात सुनने में आ रहे हैं कि ठीक है। अमेरिका ने ईरान पर जो हमले किए हुँ। वो दुरुस्त है। ठीक है। अब ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। बिल्कुल। अगर नेटो जो है इस सूरत हाल में अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा होता है तो जी। फिर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियाँ हैं उसमें से हुँ। एक धमकी जी। का जायज़ा लेते हैं। वो कहते हैं जी कि मुआहदा ना किया गया हुँ। फौरी तौर पे जी। आबने हुर्मुज़ पे है जी। और वो यूरेनियम अफ़ज़ूदगी अगला मरहला है। ठीक है। वो कहते हैं अगर मुआहदा ना किया गया तो अगले हफ़्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। ओके। ओके। ठीक है जी, अब वो उसको हुँ। टारगेट कर रहे हैं, जी। जिसके बगैर ज़िंदगी जो मुश्किल है। हाँ दुश्वार है। जी। ये ट्रंप की नई धमकी है। जी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि ईरान पर हमले तब तक जारी रखेंगे जब तक मैं ना कह दूं कि बस बहुत हो गया। ओके। ये वो कह रहे हैं। हुँ। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है ठीक है। और ईरान पर मुआहदा करने पर जोर दिया है। ईरान में तवानाई के अहदाफ और आखिरी मरहले में हुँ। देखा जाएगा। उन्होंने धमकी दी कि अगर कोई मुआहदा ना हुआ और हुँ। मुज़ाकरात पर आमादा ना हुए तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। ओह! सही। अमेरिकी सदर ने कहा कि हम ईरान के तमाम बिजली घर, हुँ। तमाम पुल तबाह कर देंगे। ईरान को बुरी तरह निशाना जी। बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, हुँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो साथ-साथ ये भी। एक जो है ना वो कैलकुलेशन भी जी। अपनी पेश कर रहे होते हैं। ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ पर हुँ। 20% टैक्स लेने के ऐलान पर
24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न लेते हुए कहा कि आबना हुर्मुज़ में टूल टैक्स लेने का ख्याल ही उनके लिए नापसंदीदा है। ओके। वो जो पहले कह रहे जी, थे ना जी, 20% उन्होंने से कहा लेना है, था। हाँ जी। वो कहते हैं ये तो सोचना भी नहीं चाहिए। पहले कह दिया और फिर हाँ, क्या मुझे तो सोचना। इस तरह के जो आइडियाज़ हैं उससे नफ़रत है। मैं तो नहीं ओके, पसंद करता ओके। टोल टैक्स, हुँ, वो क्यों लेना है? हुँ। नहीं चाहते किसी को भी आबना हुर्मुज़ का टोल लेना जी, चाहिए, ठीक है? ट्रंप ने यह दावा भी किया कि खलीजी रियासतें टोल टैक्स देने के बजाय अमेरिका में सरमायाकारी करेंगी। ठीक है। हम उनकी गुज़रगाह आसान जी, बनाएँगे, जी, जी। उसके बदले कर वो डील ही रहे हैं। हुँ। कान इधर से पकड़ लें या इधर उधर उधर से से। पकड़ लें। ईरान का रद्द-ए-अमल आया है इस हुँ। धमकी पे। ईरान के एक-एक इंच का दिफा करेंगे। जी, ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर का रद्द-ए-अमल। ओके। ईरानी सदर ने टीवी पर जारी अपने एक बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप के बयानबाजी को आड़े हाथों लिया और कहा कि ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए हैं? सही। कुछ हासिल हुआ है अभी जी, तक? बिल्कुल। ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ईरान, हुँ। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। सही, बिल्कुल। ईरानी सदर का कहना था कि हम अपने इक़दामात से अपने वतन के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे, ठीक है। दिफा करेंगे। जी। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने अपने बयान में कहा कि दुश्मन मफाहमती यादाश्तों की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। ओके। वो कहते हैं कि किसी की पासदारी जी, नहीं है। नहीं की है, किसी शिक पर अमल दरामद नहीं किया, हुँ, किसी वादे को निभाया नहीं जा रहा, हुँ। किसी मुआहदे को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और अब बाकायदा तौर पे दुश्मन जो है वो जंग में दाखिल हो चुका ठीक है। है, वो ये कहते हैं अब कोई मुफाहमत यादाश्त अमल में नहीं रही। ठीक है। दूसरी जानब ईरानी पार्लियामेंट ने आबना हुर्मुज़ की सलामती और पायदार तरक्की का स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान मंजूर कर लिया। सही, ठीक है। तो अब ये है कि दोनों तरफ से हुँ। कोई फरीक भी जो है जी, किसी तरह की लचक नहीं दिखाने दिखा को रहा। तैयार नहीं है। ना ईरान जो है वो आपने हुर्मुज़ से 1 इंच पीछे हटना चाहता है और ना ही अमेरिका आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाले बगैर अपना एग्ज़िट चाहता है ठीक है। और एक फेस सेविंग हुँ। उसके बगैर उसे लग रहा है कि नहीं है, फिर तो आगे मिड टर्म इलेक्शन है, जी, तो बर्बादी वाला सीन हो जाएगा, ज़लालत हो जाएगी। ठीक है। फिर तो जो है ना एक दाग कलंक का टीका और एक गाली बन जाएगी हुँ। ये लड़ाई जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ लिया है जी, मगर वो अब संभलने का नाम नहीं ले रही ठीक है। और मामलात जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हुँ, और किसी तरह की धमकी किसी तरह की थ्रेट वो काम नहीं कर रही। ठीक है। ज़ाहिर है उसी तरह से पाकिस्तान जो है बदस्तूर इस कोशिशों में है कि किसी तरह हुँ, ये मामला अफ़ाम तफ़हीम के जी, साथ अमन आश्ती के साथ तय पा जाए। जी। मगर फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा और इस दौर में हुँ, और इस मरहले में और लड़ाई के इस फ़ेज़ में इवन सऊदी अरेबिया जी। अबहाम है ग़ालिबन सऊदी एयरपोर्ट वहाँ की इत्तलात आ रही हैं, हुँ, वहाँ भी अटैक हुआ है ओके, और वो अटैक हौसी बागियों ने किया है ठीक है। और पाकिस्तान ने इस हमले की मज़म्मत की है पुरज़ोर। ओके, ठीक सऊदी है। अरेबिया के जी, अटैक एक पे। एयरपोर्ट समथिंग अबहाम ओके, के एयरपोर्ट पर जो हौसी बागियों ने जो अटैक किया है, उस पर पाकिस्तान ने उसकी मज़म्मत की मज़म्मत है। की है ठीक है। कि ये जो है नाकाबिले कबूल जी, है, ये सही, ना करें। सही। और उसके अलावा वही कतर हुँ, जो पाकिस्तान की तरह जी, सालसी की कोशिशों में पेश-पेश था कतर के कुछ जी। एरियाज़ भी निशाना बने। यूएई हुँ, से भी इत्तलात आ रही हैं, उनके कुछ टैंकर्स पे अटैक किया गया है। हुँ, जॉर्डन और ओमान और कुवैत, हुँ, अब ये तमाम जो एक मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी इस वक़्त ईरान से खुश नहीं हैं। ठीक है। ये एक तल्ख़ हकीकत है ओके, सही। और दूसरी तरफ ईरान उनकी खुशी चाहता भी नहीं है। हुँ, ईरान हाँ को जी, फ़र्क फ़िलहाल नहीं इस पड़ता। बात से कोई सरोकार नहीं है कि कौन हुँ, नाराज़ होता है, कौन खुश होता है। वो तो एक ही बात कर रहे हैं कि जी आप अमेरिका को हमारे ख़िलाफ़ अपनी हुँ, सरज़मीन इस्तेमाल करने से रोकें। ठीक है।
हमारा तो ये एक सादा सा हुँ, मासूमाना एक मुतालबा है, ठीक है, डिमांड है, बिल्कुल। जायज़ डिमांड है कि आपकी सरज़मीन से दागे जाने वाले मिज़ाइलों से जी, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल हमारे ऐसे है। बुज़ुर्ग शहीद हो रहे हैं, हुँ, हमारे शहर जो हैं वो हुँ, मलबे का ढेर बन रहे हैं। जी, तो आप इसको रोकें। हुँ, ठीक है। अब बहुत एक लंबी कहानी शुरू हो जाएगी कि अमेरिका से डील्स क्या हैं इन तमाम हुँ, कंट्रीज़ की, किन किन बेसिस पे बेसिस दी गई, ठीक है। ठीक है जी? क्या और डील्स हुई, क्या क्या बात डील्स हैं हुई? उसके पीछे, कब तक की हैं, जी, ओके, वो मायदे क्या हैं ठीक है। और एक वो जो गले की हड्डी बन गए वो अड्डे, हुँ, तो मामला इस तरह भी है। ठीक है। हाँ, इसको इस मामले को इन ममालिक को नेगोशिएट आपस में करना चाहिए और चीज़ों को जी, कम अज़ कम मुस्लिम ममालिक में इस हुँ, तरह की एक वार और इस तरह की सूरत हाल कशीदगी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि पंजाब में क्राइम की रेशो जो है वो काफ़ी कम हो हुई है अभी रिसेंटली, लेकिन हम आए दिन देखते हैं कभी कोई मर्डर केस हो रहा है, ज़्यादती, डकैती, चोरी, तो क्या रीज़न है कि क्राइम वाक़ई कम हुआ है या सिर्फ़ बताया जा रहा है? अच्छा नहीं, ये ना मीडिया रिपोर्ट्स हैं। ठीक है। मेरे ख़्याल में हुँ, जो जिस तरफ आपका इशारा है, जी, सीसीडी के डिफेंसिव होने से और सीसीडी की वो जो कार्रवाइयाँ थीं, जिस स्पीड से वो जी, जारी थीं, जी। उनमें रुकावटें आने से, बैरियर आने हुँ, से क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। ये मैं जो मेरी समझ में एक हुँ, मेन हुँ, जो पॉइंट आता है। रीज़न आती है, हुँ, वो तो ये है, मेरे ख़्याल में। वो एक्टिव थे तो क्राइम कम हो रहा था, सीसीडी, अब वो जी। एक्टिव नहीं है तो क्राइम हाँ, अब ये ज़्यादा है कि बढ़ रहा है। सीसीडी है, लाहौर हुँ, पुलिस है। अच्छा एक एक नौयत है क्राइम की, वो उस नौयत में तो हुँ, जो सीसीडी के उस पे पूरा उतरती है जी, एक क्राइटेरिया पे और उसके जो पॉलिसी है उस पे, हुँ, उसमें तो वाक़ई कमी आई थी। जी, इसमें तो कोई जी, दो राय नहीं। उसमें तो अगर सीएम पंजाब कहती रहीं तो वो दुरुस्त कह रही थी। ठीक है। ठीक पहले है? वो कम ही आई बिल्कुल, थी। बिल्कुल और ये सीएम पंजाब का ही एक कॉन्फिडेंस था जी, सीसीडी पे और एक फ्री हैंड था, जिसकी वजह से सीसीडी जो है ना वो इतनी जी, आज़ादाना कार्रवाइयाँ कर रही थी। ठीक है। कहीं न कहीं ब्लंडर भी हुए होंगे हुँ, चकवाल जैसे वाक़यात, हुँ, वो नहीं हम कहते। मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जी, है, एक डेटा जो है आजकल बहुत ज़्यादा जी, सैटेलाइट चैनल्स पे इवन और वो चल रहा है, रिपोर्ट्स चल हुँ, रही हैं। हुँ, उसमें ये है कि लाहौर में 6 माह के दौरान डकैती, अगवा और ज़्यादती समेत जुराइम की जी, हुँ, 43,374 वारदातें हुई, ओह! 6 ओके, माह के दौरान। ओके, अब बज़ाहिर लगता ही नहीं है। हमें लग रहा होता है कि हुँ, मामला ठीक चल रहा है। जी, उसके बाद लाहौर में 6 माह के दौरान डकैती मज़ामत पर 4 अफराद के कत्ल की एफआईआर दर्ज हुई। ये पुलिस रिकॉर्ड है। ठीक है। मुकदमा जो दर्ज हुए हैं, हम जी, तो जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर हुँ, अंदाज़े से नहीं बात कर रहे। उसके बाद फिर 6 माह के दौरान डकैती की 744 वारदातों के मुकदमा दर्ज हुए हैं। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, जी, जिनके मुकदमा दर्ज हुए हैं। 6 माह के दौरान कत्ल की 141 वारदातों की हुँ, एफआईआर्स हुई हैं। ठीक है। ओनली इन लाहौर, हुँ, ठीक है ना? अब ये रेशो आप देख लें दूसरे बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट। हुँ, उसके बाद मिस 6 माह के दौरान इक़दाम कत्ल की 249 वारदातों के मुकदमा दर्ज हुए हैं। ठीक है। ये पुलिस रिकॉर्ड है। जी, इसी तरह 6 माह के दौरान ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के 414 मुकदमा दर्ज हुए। ओह! अब वो जो हम बात कर रहे थे, ज़्यादती के जी, वाक़यात जी, जी, जी। बढ़ने से। अब ज़्यादती वाले जो वाक़यात हैं जब हुँ, साबित हो जाते हैं तो ये सीधे-सीधे सीसीडी के सीसीडी केस के बनते केस थे। है। उसके बाद जो है ना वो साथी छुड़वाने आते थे। उसके हुँ, बाद नेफे में पिस्टल्स चल रहे होते थे। उसके बाद जो है ना वो बाजू फ्रैक्चर हो रहे हुँ, होते थे जिस हाथ से किसी औरत को छेड़ा जी, जाता था। उसके बाद टाँगें टूट रही हुँ, होती थी, टाइप बिल्कुल ऐसे ही है ये तो पूरा। रिपोर्ट हो रहा होता जी, था जी, ना। बिल्कुल। और फिर वो वीडियो पैगाम आ रहे होते थे माफ़ियों के और वीडियो पैगाम में सीसीडी की हुँ, वो मज़रूब शख्स एक घिनौनी हरकत के बाद जिसके नेफे में पिस्टल चल चुका होता था,
वो सीसीडी की तारीफें कर रहा हो, हम्म, वो सिलसिला रुक गया है। जी जी, वो रुक गया ऐसे रुक ही। गया ना, कोई और कोई आपकी नज़र से कोई वीडियो गुजरी हो पिछले 2-3 माह से, तो वो नहीं। आप मेरे साथ। उसके बाद मिस गैंग रेप के जी। 54, बच्चों के साथ बदफेली के 386 मुकदमा दर्ज हुए हैं। ओके। 386 बच्चों के साथ, बच्चों के साथ। गैंग रेप के 54। अच्छा, और उसमें एक आध मुकदमा हम्म, फॉरनर ठीक है। उनका भी है। अच्छा जी, नौजवान लड़कियों और लड़कों के अगवा के 4070 मुकदमा दर्ज हुए हैं 4070। जी। और उसके अलावा 6 माह के दौरान कम उम्र बच्चों के अगवा के 1162 मुकदमा, ये पुलिस रिपोर्ट है जो इस वक्त मोस्टली मेन स्ट्रीम मीडिया पर जी। इस वक्त ये रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। क्राइम, जी। और चल रही है। इवन जियो के 15 दिन बाद खुलने के बाद जो पहली स्टोरी आई क्राइम के हवाले से बड़ी, वो यही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी नकब जनी की 1143 और मवेशी चोरी की ओके। 508 वारदातों के मुकदमा दर्ज हुए हैं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक। और 6 माह के दौरान चोरी की 28,000 से ज़्यादा वारदातों के मुकदमा चोरी की। चोरी की 28,000 से ज्यादा। अब इसको आप हर मंथ पे और फिर हर वीक पे जी। और फिर हर दिन पे तकसीम कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो ये जो हम्म, सीएम ने कहा था, सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव ने, कि क्राइम में उन्होंने तो कहा था गालबन जी। 70% कमी आई है। ऐसे ही है। मैं अगर नौयत की भी बात करूं, जी। जिस नौयत के क्राइम की वो बात कर रही हैं, तो ये उन्होंने अक्सर कहा। जी। उन्होंने सीसीडी के सिपा सालार का नाम लेके उन्हें अप्रिशिएट किया। हम्म, हमने अपने शोज में किया, बिल्कुल। ऑलवेज किया। बिल्कुल। बहुत सारी कार्रवाइयों पे उन पे तनकीद हो रही होती थी, और हम कहते थे कि जब तक अदालती रिफॉर्म्स जी। नहीं हो जाती, जो कि नागुज़ीर हैं, तब तक इस तरह के जो एक्शंस हैं सीसीडी जैसे, उन्हें हमें कबूल करना बिल्कुल। पड़ता है और पड़ेगा। तो फिर मुझे वो वाक़या याद आ जाता है, सियालकोट जी। बाईपास रेप केस। तो वो आबद मल्ली हम्म, और उसका दूसरा साथी, जी। और आबद मल्ली का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जो अब सज़ाए मौत हो चुका है। हम्म, वो कितने इस तरह के रेप केसेस में जी। वो ज़मानत पे रिहा हो क्या हो चुका जाता था, है। और सिर्फ इस दफ़ा काबू आ गया, वो इतना हाई प्रोफाइल केस बन गया। जी। और उसमें भी मैं कहूँगा कि अगर वो खातून ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना होती जी। और फ्रेंच नेशनल ना होती, हम्म, तो शायद माज़रत के साथ मामला इतना ठीक है। हाई हाइप ना प्रोफाइल नहीं नहीं होता। होता। इस तरह की बर्बरियत हम्म, तो आबद मल्ली पहले भी करता रहा है। हम्म, वो पहली दफ़ा तो नहीं किया। तो उसके खिलाफ सारे तो सबूत। पहले हाँ। ये सज़ाएँ क्यों नहीं हुई, जी। जो आज हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने हाँ जी। वो सज़ाएँ दी ठीक है। और अपीलें ख़ारिज की, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है ना? जिस पे ग़ालिबन एलन मस्क ने जी। और वेस्टर्न मीडिया ने हम्म, और फ्रेंच मीडिया ने, हम्म, और उन्होंने अप्रिशिएट किया हम्म, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालत के इस फ़ैसले को। जी। पूरी दुनिया में सराहा गया, ठीक है। एप्रिशिएट किया गया, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है? जी। तो कहने का मकसद है कि कहीं न कहीं कुछ तो जी। जी। ऐसा है कि एकदम से फिर क्राइम ऐसे ही है। की रेशो बढ़ गई। डर खत्म और होता है, रेशो बढ़ जाती है। और अब क्यों नहीं तज्ज़िया किया जा रहा? मैं अगर जान किया मान पाऊँ, तो अब चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव अपने मुख्तलिफ़ तकारीर में या हम्म, मीटिंग्स में हम्म, क्राइम को क्यों डिस्कस नहीं कर रही? ठीक है। उनके पास तो डाटा है ना। जी। 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 बिल्कुल। तो अब भी वो ये बता दें हम्म, कि क्राइम पिछले 4-6 माह में बढ़ गया है, बढ़ गया, दोबारा बढ़ और गया। उसकी वजूहात को एक प्रोब करने की कोशिश करें कि जी। क्यों बढ़ गया है, जी। रीजंस क्या हैं। कमांड डिफेंसिव हो रही है, हम्म, कुछ मामला पाँव की जंजीर बन रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये सब कुछ है, तो लाहौर के और पंजाब के अवाम का क्या कसूर है? बिल्कुल। एक जो सुख का सांस हम्म, लेना शुरू किया था, और एक जो अंडरवर्ल्ड माफियाज और डाला कल्चर और असले की नुमाइश और गैंग वॉर्स, और जिसकी वजह से एक
अजीब स्ट्रेस का माहौल था, अगर वो बेहतर होना शुरू हुआ था जी तो फिर उस पे ज़रा थोड़ा सा तवज्जो हो जाए ठीक है बाकी मंसूबों के साथ साथ। ये सबसे अहम मंसूबा है। बिल्कुल लोगों की ज़िंदगियां होंगी, तब जी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो आपके तमाम मंसूबों से लोग जी इस्तिफ़ादा कर बिल्कुल सकेंगे। बिल्कुल अगर लोगों की ज़िंदगियां महफूज नहीं होंगी, हम्म उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं होंगी, तो हम्म इन मंसूबों का पंजाब के, लाहौर के अवाम को क्या फ़ायदा है? बिल्कुल ऐसे ये सादा सी बात बिल्कुल है। अच्छा सर, सिंध हुकूमत ने मुल्क भर में जो फ़िल्म और टीवी की प्रोडक्शन के लिए जो फंड्स हैं, उसके लिए एप्लीकेशंस जो हैं वो तलब कर लिए हैं। फिर से फंड्स मिल रहे हैं। हाँ, सिंध हुकूमत हुँ, ने और सिंध हुकूमत ने तो बिल्कुल अपनी अनाउंसमेंट में अक्रॉस द बोर्ड ओके। पूरे पाकिस्तान के लिए हाँ जी। फ़िल्में बनाने के लिए हुँ, बजट कहूँगा, आगे चल ओके। के बताता हूँ, लोग फंड समझ के जी, जी। हमारी आदत है कि हम ना वो धमाले डालना शुरू कर देते हैं खुश हो और हमें जाता है। बाद में समझ आती है। हुँ, यहाँ तो हमारे यहाँ तो ऐसे हो जाता है कि बाज़ फ़ैसलों पे, अदालती फ़ैसलों पे, जी, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस का बता रहा हूँ, जी। वो ढोल बजाते हुए देखा है, ओके। मिठाई खाते हुए देखा है, वो फ़ैसला इंग्लिश में है और रात को ट्रांसलेट हुई है तो समझ आया कि फ़ैसला हमारे खिलाफ ही आ गया। ओके, अब मिठाई खा खा ली, ओके। फुटेज बन गई है, टीवी पे सही चल गया जी, मिठाई चल गई। सही। वो पढ़ते नहीं हैं बस हाँ, और अब वो ढोल वाले को फ़ोन पे गालियाँ निकालने कि तू ही ना बजांदा। सही तो ये बता देता। तो अब इसके ये साथ है, ये वो माजरा है। मैं जी। बताता हूँ, ये एक बाज़ाब्ता तौर पे हुँ, सिंध हुकूमत ने एक ऐड दिया, लेकिन सिंध हुकूमत बड़ी सयानी है भाई, ओके। इस मामले में। हुँ, मैं इस वाले केस में तो सिंध हुकूमत को दाद दूँगा, ठीक है। ठीक है? वो पंजाब की तरह उन्होंने फ़िल्म फंड के नाम पे रेवड़ियाँ नहीं बाँटी हाँ जी, सही। और उन्होंने क्राइटेरिया और पेपरा रूल्स हुँ, उनको फ़ॉलो नहीं किया ठीक और है। अपना ही बनाया हुआ जो क्राइटेरिया है, जी, उसको भी फ़ॉलो नहीं किया। फिर क्या किया? जी, जी, ये वो मैं बताता हूँ फिर क्या किया जी, उन्होंने। उन्होंने तो कमाल किया अच्छा, और उन्होंने जनाब पैसे बाँट दिए। क्या बात है। सही। किस में बाँटे? हुँ, कौन किस लोग थे? मेरिट पे, हुँ, किस काबिलियत पे, ठीक है। किस एसओपी हुँ, बनाए हुए एसओपी पे अमल दरामद करके? नहीं, हुँ, मैं बताता हूँ। जी, अभी ये ताज़ा तरीन जो खुशखबरी जी। जिसको समझा जा रहा है, हुँ, मुल्क भर में और पंजाब में भी धमाले डाली जा रही जी, जी, है, जी। रॉयल पार्क में भी, वाह, वाह! एवेन्यू के दफातर में भी और सब तरफ ठीक है। और कहीं क्रेडिट लेने की कोशिशें की जा रही हैं। ओके। ये हर साल करती सिंध हुकूमत, अच्छा, अच्छा, हर साल करती, ये पहला नहीं है, ओके, ये पहले भी पहला इश्तिहार नहीं है, ये अखबार इश्तिहार है। ठीक है। ये डॉन में छपा है, 2 और अखबारों में इश्तिहार छपा है, ओके, हम इश्तिहार भी दिखाते हैं। ये है जी कि प्रोडक्शन हाउसेज़ की प्री क्वालिफ़िकेशन, ओके। ठीक है जी। महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध माली साल 2026-27 के दौरान फ़िल्मों, ड्रामों और दस्तावेज़ी फ़िल्मों की तैयारी के लिए प्रोडक्शन हाउसेज़ की प्री क्वालिफ़िकेशन के लिए दरखास्तें तलब करता है। ठीक है। बड़ा औखा क्राइटेरिया है। हुँ, हुँ, हुँ। अभी मैं बताता हूँ जी, आपको। ये इकदाम जो है, ये 2024 में भी किया था अच्छा सिंध जी। हुकूमत ने। सिंध गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी एंड हुँ, फिल्म प्रोडक्शन पॉलिसी 2024 के तहत किया जा रहा है। ठीक है। ठीक है जी। हुँ, इन मंसूबों का मकसद अवामी आगाही पैदा करना। ठीक है। अब आपको मैं वो बताऊंगा जी, कि आपने अगर हुकूमत के पैसे से चीज़ बनानी है तो बामकसद चीज़ बनानी है, जी, बिल्कुल, तजुर्बे नहीं करने। ठीक है। आपने पैच वर्क फिल्में नहीं बनानी, सही। दिहाड़ी नहीं लगानी, हुँ, दिहाड़ी नहीं लगानी। इतना चेक एंड बैलेंस है सिंध में, ओके। आपकी सोच से ज़्यादा। हुँ, अच्छा जी, मुस्बत बयानियाँ तश्कील देना इन फिल्मों के ज़रिए, ठीक है। ठीक है? हुँ, सिंध के भरपूर सकाफती विरसे को उजागर करना है, ओके। पॉइंट्स भी ठीक हैं, है? क्या-क्या जी, करना जी, है? जी, जी, जी। हुँ, इसके अंदर आपने फ़िल्म, क्या क्या? टीवी, ड्रामा, टेलीफ़िल्म, शॉर्ट फ़िल्म, डॉक्यूमेंट्री, दस्तावेज़ी फ़िल्म इसके अंदर बनानी है। ठीक है, इससे बाहर आप नहीं जा ओके। सकते। अपनी मर्ज़ी से नहीं कर आप सकते। पुराने डब्बे खोल के 2 गाने बीच में डाल के फ़िल्म नहीं बनानी ठीक है। आपने। अच्छा, उसके बाद ये है कि सिंध के सकाफ़ती विरसे को ख़ास जी, तौर पे उजागर करना है। हकूमती इक़दामात को फ़रोग़ देना है इन ठीक है। फ़िल्मों में, ओके, इन प्रोजेक्ट्स में। सही फिर है। पैसे मिलेंगे ठीक है। और उससे आगे बढ़कर ये क्या आप कर सकते हैं? हुँ, इन सारे आर क्राइटेरिया यू कर एबल सकते फॉर हैं। दिस दिस हुँ, दीज़ ऑल हुँ, पॉइंट्स? हुँ, मुश्किल है, सही है। मुश्किल है। हुँ, ऐसे ही नहीं बस दे यहाँ रहे हैं। हाँ, किसी ज़ात बरादरी को हुँ, उजागर आपने नहीं करना, ठीक है। किसी ख़ानदानी दुश्मनी को उजागर नहीं करना। हुँ, आपने
आपने 2026 में कोई हीर रांझा वाला रोमांस नहीं ठीक दिखाना, है, ठीक है? ठीक है। आपने आज का पाकिस्तान दिखाना जी, है, आज का कल्चर ठीक दिखाना है? है। हाँ जी। कल्चर दिखाना है और फिर इस तरह दिखाना है हुँ, कि ये ना लगे कि आप कोई सिंध हुकूमत का इश्तिहार चला रहे हैं। ठीक है। आपने इश्तिहार बना दिया तो वो हाँ, तो ऐड बनवा लेंगे अपना। बिल्कुल, हम ये मंसूबा कर रहे हैं। ये आपने इतना स्मार्टली करना है ठीक है। जैसे इंडिया अपनी फिल्मों में अपने रिलीजन को, जी, अपने इदारों को, अपने अफवाज हुँ, को प्रमोट करता है और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा रिलीजन को, ठीक है। ठीक है? जी, बिल्कुल। और उस कार्टून तक बना दिए जी, उन्होंने। जी, जी, बिल्कुल। बच्चे आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आरती की बात कर रहे होते हैं हुँ, और वो जो है ना उनकी मजहबी रसूमात वो होली बताती की है, बात कर रहे हैं, वो दिवाली की बात कर रहे हैं ऐसे ही है। और वो उस एक्सेंट को अपना रहे हैं, वो खान हुँ, को खान कह रहे हैं जी, 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 जी। बुशरा की तरह, जी, ठीक है? तो अब कहने का मकसद ये है जी। कि ये है कंटेंट, हुँ, ये है एक सकाफती यलगार, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है? ये है कल्चरल वॉर, हाँ जी। ठीक है? अच्छा ये आपने करना है नंबर 1। इस प्री क्वालिफिकेशन अमल के जरिए ऐसे मोतबर और तजर्बाकार प्रोडक्शन हाउसेस का इंतखाब किया जाएगा जो हुकूमती मंसूबों के मेयार और मौसरियत को यकीनी बना वेरी सके। नाइस, ज़बरदस्त। हुँ, मैं इसलिए ना उसको ट्रांसलेट करके जी, 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 आसान अल्फाज में समझा रहा हूं मिस, जी, ठीक है? उसके बाद यह है कि क्योंकि मेरे जैसे भी फिल्म साज हैं, जी, उन्होंने नहीं समझ आनी हो, सही। अब शराइत व ज़वाबित सुन लें जी, प्लीज़। सिंध हुकूमत की, जिस पे ढोल बज रहे हैं, जी, जी। मिठाइयाँ तकसीम हो रही, अच्छा, ये किसी ने नहीं पढ़ी कि हुई आ है। हमने ये हाँ, करवा लिया। सही, ये हर साल ऐड देते हैं, ठीक है, मुझे पता है ये कौन कितनी मीटिंग्स हुई हैं इस पे, ओके। ये क्राइटेरिया किस किस ने तय किया है, हुँ, इसमें मुशावरत क्या थी, इसमें इंफॉर्मेशन और कल्चर मिनिस्टर सिंध की क्या इनपुट थी और वो करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। नंबर 1, जी। प्री क्वालिफिकेशन में हिस्सा लेने के लिए प्रोडक्शन हाउसेस के लिए जरूरी है कि हुँ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुँ, FBR, जी, SCCP, हुँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हो। चलो ओके, ये भी सबसे एक पहले तो मेन पॉइंट है। हुँ, तय करो सबसे पहले, हुँ, ठीक है? अच्छा, इसके आगे बड़ी कहानी है। ओके, SCCP में रजिस्टर होने का जी, तरीकाकार, वो किस तरह आपने शेयरों की तकसीम क्या है, ठीक आपकी है, जो है ना वो मीटिंग्स कितनी हैं और आप जो है ना वो पूरा एक क्राइटेरिया है। ठीक अच्छा, है। उसके बाद ये है जी SRB, हुँ, ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, ठीक है, SRB। और उसके बाद FBR आपको पहले बता दिया। जी, मुतलका इदारों से मीडिया प्रोडक्शन के दुरुस्त और काबिल अमल लाइसेंस आपके पास हो, ओके, पहले तय लो, पहले लाइसेंस तो प्रूफ करवाएँ। ठीक है? अब हुँ, मैं लाहौर वाली पंजाब वाली अभी लिस्ट डिस्कस करूंगा। ओके, इनमें से 90% के पास मुझे जरा निकाल के दे दें, मुझे भिजवा दें किसके इस तरह पास के ये तमाम लाइसेंस हैं। ठीक है। यहाँ पेपरा रूल्स के तहत किया हुँ, गया, ठीक है। पेपरा रूल्स भी पूरे नहीं हुए। हुँ, सिंध सेपरा रूल के मुताबिक नहीं कर रहा, ठीक यहाँ है, पेपरा वहाँ से पंजाब, वहां हाँ, सेपरा, ठीक है, सिंध सेपरा के मुताबिक नहीं कर रहा, ओके, ठीक है? हाँ, और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी नहीं है, ओके, ये प्योरली सिंध हुकूमत का मंसूबा है। ठीक है, मैं आगे चल के बताता हूँ, हाँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जी, बल्कि शुरू में बता देता जी, हूँ प्लीज़। ताकि समझ आ जाए, जी, टाइम बच जाए, अपने अपने काम के सारे दोस्त लग हुँ, जाए। ये फंड नहीं है फिर क्या है? पंजाब हुकूमत की तरह, जी, फंड नहीं है, ओके, ये बजट है, हाँ, आपको हायर किया जा रहा है, ओह! वर्क फॉर हायर, गवर्नमेंट, ओके, हायर होके वर्क करना है। वर्क फॉर हायर, आपको हायर हुँ, किया जा रहा है। हुँ, जैसे मैंने जंग ग्रुप में नौकरी की, मुझे हायर किया गया कॉन्ट्रैक्ट पे, ओके, मैंने एक प्रोजेक्ट करता था, वो रात को मैं जंग ग्रुप के हवाले कर देता था, मुझे ठीक है, तनख्वाह मिल जाती थी। ठीक है, आपने पंजाब गवर्नमेंट के फंड से हमारे फिल्म साज पंजाब वाले और सिंध वाले जो फिल्म बनाएंगे वो उनकी मलकियत होगी, जी, 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 वो चौधरी प्रोडक्शन है, वो हुँ, एवर्न्यू प्रोडक्शन है, हुँ, वो मियाँ अराई अराई फिल्म्स है, वो कोई गुज्जर फिल्म्स है, वो कोई भी फिल्म है, पंजाब में मरियम नवाज शरीफ के 3-3 करोड़ पे आपके हुए, ओके, जो आपको मर्ज़ी मुबारक करो, हो, हाँ, ऐश करें। उससे जो फिल्म बनाएंगे वो आपकी फिल्म है सारी जिंदगी के लिए, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है। हाँ, यहां आप फिल्म बना के आपने सिंध हुकूमत को दे देनी है, आपका ताल्लुक खत्म। ओके, कोई क्रेडिट्स कोई इस नो तरह की नो नो चीज़ नो, नहीं है। आपको सिर्फ हायर किया जा रहा है, ठीक वर्क है, फॉर हायर, ये इश्तिहार है, ठीक है, ये मंसूबा है। हुँ, और आपने फिर उनके मियार और पूरा एक चेक एंड बैलेंस है। हुँ, आपने जो उन्होंने क्राइटेरिया बताया उसके अंदर टाइटल बताने हैं, मौजूआत बताने हैं कि जी, हमारे पास ये आइडिया है,
आपको एक बजट दिया जाएगा, हाँ। पूरा उसका ऑडिट होगा। ठीक है। ठीक है। और इस ये जो आपको मैं एससीसीपी और एफबीआर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लाइसेंस, उसके अंदर भी जो है आपकी जो कंपनी है उसके कितने शेयर होल्डर्स हैं। जी। ठीक है जी। ठीक है। उसकी आपने 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट जमा करवानी। ओके। ओके। ठीक है। और आपके कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है ना, हाँ। वो उनकी डिटेल्स आपने देनी है। ठीक है। ठीक है। अच्छा। और उसके बाद ये है कि आगे आ जाए, अगला चलते हैं जी। पॉइंट पे। माहिर तख्लीकी पेशावर अफराद पर मुश्तमिल टीम मौजूद हो, जिसमें डायरेक्टर्स, राइटर्स, ओके। सिनेमाटोग्राफर्स और एडिटर्स शामिल होंगे। ठीक है। पूरी टीम पूरी आपने टीम लेके है। आनी है। बना बनाया प्रोजेक्ट जी, देना। जी, जी। लियारी वन बनवाया ना उन्होंने। जी। लियारी वन जो है वो लियारी की इमेज बिल्डिंग के लिए वो ओके। बनवाया गया। प्रोजेक्ट है। 5.25 करोड़ का प्रोजेक्ट, जी। जिसको तकरीबन इससे ज्यादा पैसों में हम टीवी ने खरीद ली। ओके। वो भी आ गया, जी। मीडिया राइट्स भी चले गए, और वो फिल्म जो है रिलीज भी कर दी गई, और उसके बाद वो फिल्म दुनिया के फेस्टिवल्स में भेजना जी। शुरू कर दी। तो आपका जो रेवेन्यू है जी। वो भी सेफ हो गया, जनरेट हो वापस गया। आ हाँ गया। जी। उसके बाद अभी आप फेस्टिवल से कमा रहे हैं, बाहर फिल्म लगा रहे हैं, और आप जो इमेज बिल्डिंग का जी। अलम आपने बुलंद किया हुआ है, हाँ। वो मकसद भी आपका पूरा हो ठीक रहा है। है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टैक्स रिटर्न्स, ओके। ऑर्डर शुदा मालियाती रिपोर्ट्स, मैंने आपको पहले बता दिया। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के जरिए माली इस्तेकाम साबित कर करें। सकें आप। ठीक है। ठीक है। क्राइटेरिया ये देखें, ये हम हेल्प कर रहे हैं जी। अपने फिल्म साजों की, जी। और फंड्स के हसूल के ख्वाहिशमंद अफराद जी। की, उनका टाइम बचा रहे हैं ठीक है। कि भाई ना है जे फौरन है ना, सेलिब्रेशन सादा नहीं मामला करें। नहीं है। हाँ। ठीक है। ठीक है ना। इधर वो एक दो वो मिनिस्टर नहीं है जो कहते हैं कि हमने 3 करोड़ का ठीक है। थप्पड़ मारा है, वहाँ मामला हो रहा है। सही है। आगे चले। ऐसा मवाद तैयार करने के पाबंद हों जो इखलाकी मेयार, सकाफती हसासियत और मुतल्लका कवानीन के मुताबिक हो। ठीक है। ठीक है जी। अगला पॉइंट, प्री क्वालिफिकेशन के दस्तावेजात डायरेक्टर इतलात, फिल्म्स के दफ्तर, महकमा, कोर्ट रोड, कराची बी। ठीक है जी। इतलात बैरक नंबर 84, सिंध सेक्रेटेरिएट नंबर 4 से हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है। एड्रेस भी ले लो। दस्तावेजात हासिल करने की मुद्दत 20 जुलाई ठीक है। 2026, आखिरी तारीख सुबह 11 बजे तक है। ओके। ठीक है। ठीक है। और ये सिलसिला 6 से शुरू हुआ हुआ है ठीक है। ऑलरेडी। अच्छा जी, इसके लिए 2,000 रुपये नाकाबिले वापसी फीस है, ठीक है। जो ज्यादातर लोगों के ज़ाय हो जाने। जी। अच्छा जी, उसके बाद ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट की सूरत में वो जमा करवाना ठीक है। होगी। ठीक है जी। आगे एक इंपॉर्टेंट शिक ये है जी। मिस, मुकम्मल जो है ना प्री क्वालिफिकेशन दस्तावेज जो है ना बंद लिफाफे में, अब मैंने बता दिया 20 जुलाई सुबह 11 बजे तक मज़कूरा दफ्तर में जमा करवाने हैं। इब्तदाई जांच पड़ताल के बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए प्रोडक्शन हाउसेज को सिलेक्शन कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए मदऊ किया जाएगा। ठीक है। आपको फिर प्रेजेंटेशन देनी है, जो भी आपने कराची करना जाना है, जो भी आइडियाज हैं। हाँ। जी, अपनी टिकटों पे होटल बुक कराना, ठीक है। और आपको जो वक्त दिया जाएगा आपने पूरी प्रेजेंटेशन देनी कि हम इस प्रोजेक्ट में ये करेंगे। ठीक है। ठीक है। और पीछे आपका जो वो है ना जी रिकॉर्ड, उससे जी। कोई सरोकार नहीं है। ठीक है। जो यहाँ था, जो 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 वायदो ज़वाबत पूरे नहीं हुए कि 20 साल के अंदर फिल्म बनाई हो, ठीक है। फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मेंबर हो, और फला 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 फला, ठीक है। वो नहीं है। वो नहीं। अच्छा, अब एक शिक जो है ना वो ये है कि महकमा इतलात हुकूमत सिंध किसी भी या तमाम दरख्वास्तों को कबूल या मुस्तरद करने का हक महफूज रखता है। ठीक है। ये भी है। उनका उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते तुसी उनकी अपनी मर्जी। किसी प्लेटफॉर्म पे। उनकी मर्जी है जी। कि उन्होंने पंजाब के, सिंध के, केपी के, बलोचिस्तान, किसी भी सूबे के किस शख्स को बजट देना है, जी। नॉट फंड, ओके। बजट, बजट। वर्क फॉर हायर, किसको नहीं देना। जी। अच्छा जी। उसके बाद कहते हैं और इसके लिए वजह बताना भी जरूरी नहीं है। ठीक। ओके। साढ़े को वजह नहीं पूछनी, वाह। मुझे इससे क्यों सिंध हुकूमत है। मुझे क्यों निकाला ये नहीं पूछ सकते। नो, जीए भुट्टो, ठीक है। बस डन। मुझे क्यों निकाला नहीं कहना। नहीं कहना। ठीक है, ठीक है। इस लिस्ट से। ठीक है।
जिसमें पैसे मिल रहे हैं, जी जीए भुट्टो, ठीक है बस ये जनाब शर्जील मेमन साहब के ऑफिस से हुक्मनामा जारी हुआ है, जी डायरेक्टर इतलात फिल्म्स, महकमा इतलात, हुकूमत सिंध। सही मैं लेकिन जी यहाँ शर्जील मेमन साहब को बिल्कुल खराज तहसीन पेश करूंगा। ठीक है उन्होंने प्रोजेक्ट करके दिखाए हैं, कंप्लीट हुए हैं जी और वो खुद उसमें पूरा इन्वॉल्व हैं। ओके उन्होंने पंजाब की तरह हमें कहना पड़ता है, जी आवाम के टैक्सों के पैसे के 3-3 करोड़ दे के इजी नहीं छोड़ दिया कि जो मर्जी हो जो रहा है कुछ भी करता रहे। जी और आखिर में अब मुझे कहना पड़ेगा जी प्लीज नाम लेके, पंजाब में जो मैं बार बार बात करता हूँ, आपने ये रूल्स देखे हैं, जी बिल्कुल ये मुझे को पूरे करके दिखाए, इस पे पूरा उतर के दिखाए। जी बिल्कुल जो ऐसे इस ही पे है पूरा उतरेगा ना, वो फिल्म भी बड़ी बना देगा, बिल्कुल वो नो डाउट प्रोजेक्ट भी बड़ा बना के बड़ा देगा, बना देगा जो दुनिया के फेस्टिवल्स में जाएगा, जी जो इस सारे क्राइटेरिया को पूरा करेगा। और पहले की जो 6 फिल्में हैं, मैं आपको बताता हूं, अपनी इन्वेस्टिगेशन कोई पर्ची नहीं चली सिंध में ठीक है ठीक उन है 6 फिल्मों में, जिन डायरेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, जिन प्रोडक्शन हाउसेस को फर्स्ट फॉर हायर किया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, अबू अली खान ने लियारी वन मुकम्मल किया, उन्होंने कहा भाई ये दे दो ओके हमें यूएसपी, जी अब हम जाने और या सिंध जाने, ठीक है ठीक है। आप अब आपकी ये फीस है, ये आप फीस लें, इंजॉय करें, अगले प्रोजेक्ट की तैयारी करें, क्या बात है ठीक है। सिंध हुकूमत ने पूरा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मीडिया राइट्स, उसको दुनिया के फेस्टिवल्स में भेजना, तमाम कोऑर्डिनेशन खुद की है। ठीक है यहां पे 1-2 लोग फिल्म बना के फिर रहे हैं, उनको बेचारों को ये नहीं पता कि हमने करना क्या है, ठीक है कब लगानी है, जी कहां लगानी है, हुकूमत की कोऑर्डिनेशन क्या होगी, सिनेमा स्क्रीन हमने खुद जाके लेनी है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या खुद करनी करनी है, नहीं करनी, हम्म कोई पुरसाने हाल नहीं ठीक है। मे बी कहीं ना कहीं वजारत कल्चर ने ये प्लान कर रखा हो, लेकिन आज के दिन तक जितने लोगों से मेरी बात हुई है, जी उन्हें कोई क्लियरिटी नहीं है पंजाब में ठीक है कि इन पैसों से हमने जो भी करना है, अच्छा करना है, जी बुरा करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, जो भी करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, ये अब हाम है। ठीक है ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये मेरे प्रोग्राम ऑनर होने तक मैं चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है ये अबहाम है बड़े बड़े सीनियर लोगों को जो मुतद्दद फिल्में बना चुके हैं। ठीक है मैं उनकी उस पे किसी नीयत पे नहीं शक कर रहा, लेकिन उन्हें पता नहीं है ठीक है कि हमने अपनी मर्जी से फैसला करना है कि कौन सी फिल्म ईद पे जाएगी, कौन सी 14 अगस्त पे जाएगी, 6 सितंबर पे जाएगी, बड़ी ईद पे जाएगी, नहीं जाएगी, रमजान से पहले जाएगी, मुहर्रम के बाद जाएगी, कुछ पता नहीं है किसी को, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना आपस में है, ना आप बदकिस्मती से जी 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 एक दूसरे से कोई नजरें नहीं मिला रहा, अपने अपने बजट लेके अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है कोई डिस्कशन नहीं है कोई। और कुछ दिन पहले सैयद नूर जो हैं उनका जब कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा जी आपकी तो मुशावरत चल रही होगी, जी लोग आपसे, कुछ सिंध वाले, कुछ पंजाब वाले, कहते नहीं, जीरो जीरो। कोई कुछ भी नहीं है आलिया रशीद जी काबिल एहतराम है हमारे लिए। फिल्म का मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने फिल्म जी कब बनाई थी, कौन सी, ठीक है पिछले इतने अरसे में। अदनान सिद्दीकी, अच्छा मेरे पास तुम हो, ये विलन, जी और हुमायूं सईद ने फिल्म में याद है कि थप्पड़ मारा था, हाँ जी ठीक है। पंजाब हुकूमत ने 3 करोड़ का थप्पड़ मार दिया, अरे वाह ठीक है। और प्रोड्यूसर की कैटेगरी पे अदनान सिद्दीकी वो तो कब और एक्टर है कैसे पूरा उतर गए अचानक, या कहीं दिल में उतर गए, ओके ओके क्या हुआ। और ये फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के मेंबर भी नहीं है। ये मैं आपको 2-3 क्राइटेरिए एक ही दफा बता रहा हूँ ठीक है जिस पे ये पूरा नहीं उतरते। अली जफर बेहतरीन, उन्होंने इंडिया में जाके भी फिल्में बनाई। गुलाम मोहिउद्दीन जबरदस्त हीरो, चाइना में मुजस्मे बने, चाइना में इतने साल फिल्म लगी, ओके लेकिन इन्हें एज ए हीरो ठीक है कंसिडर किया गया। हरीम फारूक, आई डोंट नो। जी हुमा जमील, कहीं अगर फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के मेंबर हैं, इन्होंने कुछ जी फिल्में बनाई हैं, जी तो ये हमारा नंबर चल रहा होता है, हमें वो व्हाट्सएप कर दें ठीक है ताकि हम इनको खराज तहसीन पेश करें ठीक है कि हुमा बीबी जो है उन्होंने बड़ा काम ये किया है काम किया हुआ है। उस पे पंजाब हुकूमत ने इनको, हुमायूं फंड सईद किया है उन्होंने प्रोडक्शन की, उनका इदारा बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है।
बिल्कुल सही है। इरफान मलिक, ARY फिल्म्स, इनके तो वालिद ने फिल्में इतनी बनाई। अभी इनकी ईद पे फिल्म रिलीज हुई, इससे पहले भी क्या इनकी फिल्म आई। जमाल शाह, जी बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, जी बेहतरीन। बड़े ड्रामे हमने देखे इनके। NCCIA के कई साल करता धरता भी रहे। जी फिल्म से इनका मसलन प्रोडक्शन से क्या ताल्लुक है ठीक है पता नहीं, मेरी कम इल्मी होगी। मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है। ठीक है मैं तो सीखने के लिए पूछ रहा हूँ। जी अगर जी कुछ है तो हमें भिजवाया जाए। बिल्कुल इन्होंने ये प्रोडक्शन की थी और पंजाब हुकूमत के फिल्म फंड्स के रूल्स, क्राइटेरिया, रेगुलेशंस पर ये किस तरह पूरा उतरते जी हैं, सवाल है ना। जी बिल्कुल मासूमाना है, पूछा जा सकता है। जी सवाल जी पूछने पे पाबंदी तो नहीं है ना। नहीं नहीं नाराज तो नहीं होंगे, नहीं आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा नहीं मेरे ऊपर। बिल्कुल नहीं मसूद बट, सूदी बट, जी सैकड़ों फिल्में, बिल्कुल सही है। नबील कुरैशी, बेहतरीन। नदीम मांडवी वाला, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है दोनों शोबों में, जी फिल्म मेकिंग में और उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, ठीक है फिर आप एग्जीबिटर के रोल में कह रहे हैं, और अदरवाइज जी एक जिसको कहते हैं ना कि बाकायदा इस हम्म शोबे को समझने वाला, पढ़ा लिखा नाम, जी नदीम राबिया हसन, ठीक है बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है। बहुत बड़ी लेजेंड की बेटी हैं। फिल्म साज कब बनी, कब हुई, ओके मैं नहीं कह रहा उनका तो कसूर ही नहीं है। जी राबिया बीबी का क्या कसूर। जिन्होंने दिया शर्म तो हमें आनी चाहिए जिनको पता नहीं चला कि राबिया कब फिल्म साज बन गई। ओके और वो फिल्म साज हैं, और वो इतनी बड़ी फिल्म साज हैं कि वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर गई क्या बात है कि उन्हें पंजाब हुकूमत ने 3 करोड़ रुपया दिया जी फिल्म बनाने के लिए। ये हमारी कम इल्मी जी है, शर्मिंदा तो हमें होना जी चाहिए। उनका बेचारी का क्या कसूर। ऐसे ही है राशिद ख्वाजा, बेहतरीन, वेल डिजर्व। मैडम संगीता, लेजेंड। ऐसी ऐसी फिल्म मैडम संगीता ने प्रोड्यूस की, जी डायरेक्ट की, बेहतरीन। साकिब मलिक, जबरदस्त। सरमद खोसट, बेहतरीन। सतीश आनंद, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ठीक है उनके बैनर की ओके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, वेल डिजर्व। शान शायद कोई उस पर दो राय नहीं है, और उम्मीद है कि शान शायद को बड़ी फिल्म देंगे जी इस फंड से। शाहिद नदीम, ठीक है मेरी उनके मुलाकात हुई थी, वो GMPT भी थे। ओके लेकिन शाहिद नदीम के हवाले से भी मुझे ना ज़ाती तौर पे बहुत शर्मिंदगी हो रही है ओके कि कब फिल्म साज बन गए, इन्होंने कब फिल्म बनाई जो हमें पता नहीं चला। ठीक है या इन्होंने मे बी फिल्म बनाई हो और इन्होंने कहा होगा मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा, ठीक है छुप के बनाइए और रिलीज़ कर दी। और रिलीज़ भी इस तरीके से की, इस अंदाज से किसी को पता ना पता चले। ना चले तो बनाई भी, रिलीज़ भी की, लेकिन हमें नहीं पता चला। ठीक है तो हम किस चीज़ के जर्नलिस्ट हैं। पॉइंट मैं कहता हूँ कि वक्त ज़ाया किया हमने इस जी फील्ड में कि हमें पता नहीं चला कि शाहिद नदीम इतना बड़ा कब फिल्म साज बने थे, और किस तरह वो इन रूल्स पर, इन SOPs पर पूरा उतरे कि उन्हें पंजाब हुकूमत ने 3 करोड़ रुपया दे दिया। शाहिद नदीम बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम जी है। जो का थिएटर है इनका, ओके ये थिएटर के लिए फंड नहीं दिए गए, ये फिल्म्स के लिए दिया फिल्म गया। के लिए दिए गए। और सुना है कि वो इधर उधर कुछ लोगों से रब्ता किया कि मुझे बताए मैंने करना क्या, ओके पैसे तो मिल गए। पैसे मिल गए हैं जी जी। शहजाद रफीक, चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, बेसिकली शरीफ आदमी है, ठीक है बहुत बड़ी फिल्में बनाई। लेकिन इस वाले मामले में बतौर चेयरमैन जी इनके साथ ज्यादती हुई, ठीक है और ये इनकी शराफत की वजह से हुई, इनकी मैं कहूँगा सादा लोई की वजह से। ठीक है इन्हें जो है ना वो पूरा खड़ा होना चाहिए था जी पंजाब हुकूमत के सामने कि भाई हमसे तो पूछ लें, जी मुझे ना करें बतौर चेयरमैन, मैं आपको अपने 2-3 लोग कमेटी में देता हूँ, ठीक है आप पूछ तो लें, मशवरा तो जी कर लें। चले ये नहीं करना तो फिर इस हद तक जरूर करें कि फिर जो नाम हम दे रहे हैं उनको शामिल कर लें। बिल्कुल आप दे दें इनको जी आउट ऑफ मेरिट, आउट जी ऑफ रूल्स, उड़ा दें पेपरा रूल्स। हम्म यहाँ पेपरा रूल्स पे लोगों ने जेलें काटी हैं वायोलेशन जी करने पे। सही DG स्पोर्ट्स से लेके राना मशहूद, मिनिस्टर स्पोर्ट्स, उन पे तलवार लटकती रही, जी नैब के नोटिस, सैकड़ों वेंडर फंस गए पंजाब यूथ फेस्टिवल करने वाले सिर्फ पेपरा रूल्स की वायोलेशन पर। ओके तो उनके शहजाद रफीक जो है चेयरमैन, कम से कम उनको किसी लूप में तो रखें, बिल्कुल या तो मिनिस्टर लूप में नहीं है रेलेवेंट, ओके वो सैयद नूर, जिनसे हमें तो बहुत उम्मीदें हैं भाई। ठीक है सैयद नूर, मैं कहता हूँ कि ये
जितनी फिल्में हैं इसमें मेरे ख्याल में सैयद नूर की फिल्म नंबर 1 होनी चाहिए ठीक है कंटेंट के एतबार से। जी। ठीक है जी। और ये इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जी जिस तरह रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप था, जी मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है, जी। एम्बापे का आखिरी वर्ल्ड कप है, अच्छा। नीमार का ये आखिरी वर्ल्ड कप था, और वो कित ग्रेस के साथ रुखसत हो रहे ऐसे हैं। है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये सैयद नूर का आखिरी वर्ल्ड कप है। सीरियसली। एग्जैक्टली। ओके। ठीक है। इसमें उनको बड़ा भरपूर खेलना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद इम्तिहान है। एक प्रोफेसर के रूप में उनके लेक्चर्स तो जी उनसे इस्तेफादा किया जा सकता जी। है, ओके। लेकिन उस तरह फिर मेहनत, लेग वर्क बिल्कुल बिल्कुल और वो धूप छांव, वो नहीं हो और वो सकता। जैसे वो कह रहे थे कि मैं भूख काट के फिल्म बना के दिखाऊंगा। ओके। ठीक है। तो हम्म। उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा ठीक हैं। है। उजैर ज़हीर खान, हम्म। मेरी कम इल्मी वाला मामला, मेरी जी। जहालत, मुझे ओके नहीं पता ओके। उजैर ज़हीर खान की कौन सी फिल्में हैं, हम्म। कब ये फिल्म साज बन गए। वासे चौधरी का फिल्म से ताल्लुक सिर्फ इतना है कि इनके बड़ों ने तरन्नुम रतन सेन गालिबन जी। वो लिया था, इनके दादा ने या नाना ने। ओके फिल्म से इनका इतना ही ताल्लुक है, अदरवाइज ये राइटर है, ओके। उन्होंने फिल्में लिखी हैं। बनाई नहीं है। जवानी फिर नहीं आनी लिखी होगी। ओके। तो राइटर्स तो है ही नहीं उसके अंदर, जी। राइटर्स तो नहीं है। हम्म। जो मैंने पढ़ा 2-3 दफा उन रूल्स को और एसओपीस को, तो अगर राइटर्स हैं जी तो फिर तो खलीलुर रहमान कमर की दरखास्त आपके पास पड़ी है। बिल्कुल फिर खलीलुर रहमान कमर से बड़ा राइटर, नहीं है। जिसका ड्रामा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा सिनेमा में उसका आखिरी एपिसोड बिल्कुल। दिखाया गया, मेरे पास तुम हो, और पाकिस्तान की तमाम सिनेमाज की तमाम स्क्रीन्स बुक थी, और हाउसफुल थे। तमाम स्क्रीन्स बुक। हम्म। ठीक है। और इससे बड़ा ड्रामा बिल्कुल। पॉपुलैरिटी के एतबार से, और पहली दफा कोई राइटर इतना पॉपुलर हुआ अपनी तहरीर से। जी मैं कहता हूँ राइटर बहुत बड़े हुए हम्म। पाकिस्तान में, लेकिन हीरो हिट हुआ, जी मुजस्मे हीरो के ऐसे बने, है। हीरोइंस हिट हुई, और वो बिहाइंड द कैमरा वाले टेक्नीशियन, राइटर, इवन डायरेक्टर, उनके इतने नाम नहीं हुए जितना नाम खलीलुर रहमान कमर को अल्लाह ताला ने दिया। मेरे पास तो अगर राइटर्स को आपने दिया, वासे चौधरी को दे दिया, अगर जान की अमान पाऊं, जी जी जी। तो खलीलुर रहमान कमर एक सियासी वाबस्तगी तो सबकी हो सकती है। सियासी वाबस्तगी वाले तो ऊपर नाम कई गुजर गए हैं, बिल्कुल जिनकी मुस्लिम लीग नून से नहीं है, ठीक है उनको तो मिलेगा। आपने में दी है ना, जी 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 जी। जिस पे आप कहते हैं कि हमने वो, मैं बार बार नहीं यूज करना चाहता, जी। मुंह पे वो मारा हल्का सा लाड से, ऐसे नहीं ओके करते। चल प्यार से। चल पकड़ 3 करोड़ ले फिल्म लो। बना जाके। तो यहाँ भी एक हो जाता सही छोटा है। सा प्यारा सा थप्पड़ 3 करोड़ का। चलें खलील साहब फिल्म बनाए। सही है। आप ना क्या हर वक्त लिखते ही रहते हाँ हैं जी और प्लीज लड़ते ही रहते हैं फिल्म बना लें। और लड़ते ही रहते हैं, बात आरे ही लगो। ऐसी है। कुछ 6 माह हाँ खलील साहब भी बगैर लड़ाई के जिंदगी गुजार गुस्सा लेते, ठंडा करके। गुस्सा ठंडा करके। अच्छा चले यानी बस जी। वजाहर राउस उन्होंने किए, यासिर हुसैन जी भी मुझे तो मेरी टीम बैठी थी तो उन्होंने कहा यासिर हुसैन आपको बड़ी फिल्म बना के दिखाएंगे। हाँ यासिर नवाज ने भी प्रोजेक्ट किया। जी अब मैं सिंध और पंजाब के उसमें नहीं जाऊंगा, इस लिस्ट पे, ठीक इस है। लिस्ट में मैं सिंध और पंजाब में नहीं जाऊंगा, ये बड़ापन है जी मरियम नवाज शरीफ का, पंजाब हुकूमत का, उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल लेकिन कितना अच्छा होता जी। कि जब आपने दूसरे सूबे के लोग शामिल कर लिए हैं, तो यहाँ पे जो मेकर्स हैं, जो वेल डिजर्व मेकर्स हैं, उनको आप शामिल कर लेते। आखिर में मुझे तो अब जितने नाम याद आ रहे हैं मुझे लेने जी पड़ेंगे फिर जी उसमें, जिन्होंने जिन्होंने हमेशा कंट्रीब्यूट किया, जी। जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए अपना फायदा नुकसान नहीं छोड़ा, सोचा। और बाजुकात जो सैयद नूर ने बात की थी भूख काट के, तो जिन्होंने वाकई कुछ नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, जिन्होंने पेट पे पत्थर बांध के ठीक है। फिल्में बनाते रहे, फिल्म नहीं रुकने दी, ठीक है फिल्म मेकिंग नहीं रोकी, करते रहे। करते रहे। मियां अमजद फरजान कभी आपके पास केस है, नहीं किया, 2 दफा के चेयरमैन। जी ठीक है, कितनी फिल्में अब मैं शुरू हो जाऊंगा बताने। उसके बाद जनाब आप आ जाएं अल्तमश भट्ट, बंटू भट्ट, हर ईद पे फिल्म दे रहा है, ओके केस मौजूद है, एप्लीकेशन मौजूद है, इग्नोर्ड। ओके जुनी मलक, कितनी फिल्में हर दौर में इग्नोर्ड। उसके बाद आप आ जाएं, हाँ एक मेरे दोस्त हैं वो बड़े गफूर भट्ट, ओके नॉर्वे में है, जी कितनी फिल्में यार उस बंदे ने, आखिरी फिल्म उनकी बड़ी जबरदस्त गई और उनको उस फिल्म को हम कवर करते रहे, ओके द सिस्टम। जी ठीक है,
उनका केस उन्होंने अप्लाई कर रखा है, इग्नोर्ड। ये मेकर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने 3 करोड़ पे 3 करोड़ अपना लगाना था, ठीक फिल्म है 5-6 करोड़ का प्रोजेक्ट होना था जी और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनने थे, दे दिए, जिनको मुबारक हो। मैं जिनको इग्नोर किया उनके नाम ले रहा जी हूं। जी जी जावेद रजा, हम्म कमाल, डायरेक्टर, हम्म प्रोड्यूसर, इग्नोर्ड। जी अमर्जिंग जबरदस्त डायरेक्टर अहमद चीमा, ठीक है, 4-5 बड़ी जबरदस्त फिल्में, इग्नोर। बड़े बड़े फिर नाम आप आ जाए दूसरी तरफ, फिर वो मुझे गुजर जी बरादरी जी याद आ जी जाती जी है, पप्पू गुज्जर है उसमें, वो गलबन शहजाद गुज्जर, ये गुजरों के नाम मेरे अब जेहन में आ रहे जी हैं, वो इग्नोर्ड। और इस तरह के और कई नाम हैं। सही सफदर मलिक, जी ठीक है, उनका हम सबसे ज्यादा जिक्र करते हैं कि हम्म उन्होंने हर दौर में उन्होंने फिल्म नहीं रोकी, ठीक और है सामने नौशता दीवार है हम्म कि नुकसान होगा, लेकिन फिल्म बना दी, ठीक है फिल्म लगा दी, फिल्म रुकने नहीं दी, हम्म ठीक है। उसके बाद आप ले ले चौधरी जुल्फकार माना, ओके एक्स चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, ओके और चौधरानी जैसी हम्म शाहकार फिल्में तख्लीक की हैं। ऐसे है उनका भी केस आपके पास मौजूद है, जी उनकी भी एप्लीकेशन मौजूद है। हम्म यानी कि एक्स चेयरमैन, 2 एक्स चेयरमैन जी इग्नोर हो गए। मियां अमजद फरजान 2 दफा के चेयरमैन फिल्म प्रोड्यूसर जी एसोसिएशन के, और जुल्फकार माना 1 दफा के चेयरमैन, और किंग मेकर, और जो डिजर्व करते हैं जी जी, वो चेयरमैन बनाते हैं, जी 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 ठीक है। हम्म अपने प्लाजे पे नहीं बनाते वो, हम्म वो अपने एक लोगों के साथ उनका जो एक रवैया है, जो हम्म ताल्लुकात हैं, जो लोगों के मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना, जी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, उसकी वजह से चेयरमैन बनवा ठीक जाते है हैं। ठीक है जुल्फकार माना, हाँ वो भी इग्नोर, और ऐसे ही कई और नाम। जी तो कहने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा मामला अब एक ये मैच पड़ गया, जी 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 और जी ये मैं इसको एक पॉजिटिव, एक वो आप पिछले दौर में चला था ना, अजमा बहारी और शर्जील जी जी इनाम मेमन आमने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। जी ये एक हेल्थी कंपटीशन है ओके सिंध और पंजाब में, और इनिशिएटिव है मुराद अली शाह का और मरियम नवाज शरीफ, सही और आगे इसको लीड करना है अजमा बुहारी ने, शर्जील इनाम मेमन। ठीक है शर्जील इनाम मेमन बाख्तियार है, जाते हुए खबर दे देता हूं, अजमा बुहारी उस तरह बाख्तियार ने ओ इस प्रोजेक्ट, ओके ठीक हो ये गया और ये बदकिस्मती है। ऐसे ही है अच्छा सर आगे बढ़ते हैं मुझे बताएं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो है एफबीआर पर इजलास हुआ है हाँ, उस हवाले से एफबीआर पर बताएं जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने इजलास हम्म किया। एक तो एफबीआर हम वो दूसरा डिस्कस कर रहे थे, जी जी सिंध फिल्म्स वाला, हम्म और ये जो है जायजा इजलास हुआ है जी एफबीआर पर। हम्म पाकिस्तान की मैशियत इस्तेकाम की राह पर गामजन है, ओके ये पीएम ने खबर दी है। ठीक है मेरे लिए भी खबर है, आपके लिए भी खबर होगी। रवां साल माशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग का साल होगा। कारोबारी बरादरी मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी है, ओके उन्हें ज़्यादा पैदावार और बरामदात के फ़रोग के लिए हर मुमकिन सहूलत फराम की जाए। वज़ीर आज़म एफबीआर कारोबारी तबके के साथ ताउन और उनके जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। ठीक है वज़ीर आज़म एफबीआर के सीनियर अफसरान पर हर माह के पहले हफ्ते में कराची का दौरा करें ताकि कारोबारी बरादरी से बराह रास्त राब्ता हो और उनके मसाइल बिला ताखीर हल हों। ठीक है टैक्स कवानीन की पाबंदी करने वाली कंपनियों की सरकारी सतह पर हौसला अफजाई हो और उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाए। वज़ीर आज़म हुकूमत का मकसद कारोबार में आसानी पैदा करना, सरमायाकारी और बरामदात को फ़रोग देना और टैक्स निज़ाम को मज़ीद शफाफ और आसान बनाना है ताकि कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़े। ठीक है इजलास को एफबीआर की कारकर्दगी और जारी इस्लाहात के नफाज के हवाले से ब्रीफिंग, शुगर, सीमेंट, टोबैको, टाइल्स, फर्टिलाइजर्स की सनतों की प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब हो चुकी है। ठीक है टेक्सटाइल और मशरूबात की सनतों की प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के निज़ाम की तनसीब का अमल जारी है। जी गुज़िश्ता 1 साल के दौरान शुगर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के जरिए 42 बिलियन रुपए का इजाफी टैक्स जी इकट्ठा हुआ है। सीमेंट इंडस्ट्री में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के जरिए 38 बिलियन रुपए का इजाफी टैक्स ठीक है वसूल हुआ है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान बेवरेजेस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के जरिए 15 बिलियन रुपए का इजाफी टैक्स इकट्ठा हुआ। ओके इजलास में वफाकी वजीर कानून और इंसाफ आज़म निज़ी तारड़, इक़्तिसादी अमूरात चीमा, उसके बाद जनाब औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना और मुख्तलिफ शोबों के
जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने जी। जनाब शिरकत की। ठीक हो गया। अच्छा सर, फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से बताएं, बड़ी ये एक वो है लोगों में, फाइनल में चला गया स्पेन, क्वालिफाई कर गया। अब आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? मैं तो मुबारकबाद दूंगा। अच्छा, मैं तो बड़ा खुश हूँ। आपने कहा भी था। जी नहीं, मैंने तो इतना कुछ कहा, आपने जी। किसी प्रोग्राम में मुझे मेरा बताया नहीं। नहीं नहीं, आपने कहा था। मैं स्पेन को पता कहाँ से लेके चला हूँ, जी। कहाँ से लेके चला हूँ, कहाँ से? कितने दिन से, अभी तो प्री क्वार्टर फाइनल से लेके चला हूँ जी स्पेन जी। को। स्पेन मेरी फेवरेट टीम। ठीक है। और मिस्र वाले हम्म। वाक़े के बाद जो है ना, अब मुझे अर्जेंटीना जो है ना वो, और मैं आपको बताऊं टेक्निकल जी पॉइंट, बताएं। दूसरे सेमीफाइनल जो खेला जा रहा है आज जी। रात को, इसमें वो जो मिस्र वाला एपिसोड हुआ है, अर्जेंटीना मिस्र जी। वाले मैच में बहुत सारी हमदर्दियां और सपोर्ट जो है इंग्लैंड के साथ जाएगी। ओके। ये आप मेरी बात लिख के रख लें, आपको आज ग्राउंड में नजर आएगा, ठीक है। जितनी मर्जी सीटें बेच लें आप। ठीक है। ठीक है। अब ये है कि स्पेन इतना अच्छा खेलता आ रहा था, स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को कहीं भी ये फील नहीं होने दिया कि तुमको बड़ी अच्छी टीम हो, ठीक है। उसको सर पे नहीं चढ़ने दिया, आराम से आसानी से 2-0 से हम्म। फ्रांस को घर भेज दिया। ठीक है। एम्बापे जो है ना, वो ऊपर से एक मारा था जाल जी। के नीचे की जा नहीं रहा था बॉल उससे, ठीक है। इस कदर प्रेशर था हम्म। और इस कदर जिसको आप कहते हैं ना यूनिटी थी जी। स्पेन की टीम में, ठीक है। और इतना डिसेंट सेलिब्रेशन थी उनकी, वाओ। कोई तूफाने बदतमीजी नहीं, कोई शर्टें नहीं उतार रहा, ठीक है। आराम से। कोई जो है ना वो जुबानी इशारे नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, इतने प्यार से वो फ्रांस के हाँ। जो है ना हारे हुए लश्कर को भी मिल रहे जी। हैं और उन्हें हौसला भी दे रहे हैं और एम्बापे को भी हौसला दे रहे हैं, क्या बात है। और आराम से जीत के बड़ी रिस्पेक्ट ग्रेस के साथ, और मैं कहता हूँ कि उनका क्राउड भी उसी डिसिप्लिन के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। अपनी सीट पे खड़े होके जी। बड़े आराम से जो है वो नाच रहे हैं, आराम से वो एंजॉय कर। सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक दूसरे को जी। मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ठीक है। मैं तो मुबारकबाद दूंगा हाँ जी। स्पेनिश टीम को, ठीक है। और जितना अच्छा वो खेली है, और अगर इंग्लैंड आ जाता उधर से फाइनल में फिर तो कमाल ही हो जाता। क्या बात है। फिर तो वो जो आर्यन डांस करता ना, मैसी जी मैसी, जी जी। वो डांस जो है ना वो नहीं। खत्म हो जाएगा। हाँ जी। और हाँ, लेकिन बच्चों में रोनाल्डो और मेसी की जो लाइकिंग है, बिल्कुल बहुत भाई ज्यादा। बच्चे रोते हैं, बिल्कुल बच्चे रोते हैं। जोर जोर से वो रोते हैं। वो हमारी भतीजी हैं, हम्म। नईमुल हसन की बेटी आपा, जी। आपा बिल्कुल। उन्हें कुछ स्टेटमेंट जारी कर दिया। हाँ जी। उन्हें क्या है कि वो बापे भी बाहर, रोनाल्डो बाहर, मेसी बाहर, नीमार बाहर, तो मैं क्या करूं अब? उन्हें क्या, हम क्या करें अब, बच्चों को क्या कितना देखें, टेंशन हो रही तो है। कहाँ रह गया वर्ल्ड कप? ठीक है, ओए होए होए होए। लेकिन मेसी अभी है, मेसी है। ठीक है। अब क्या होगा आप बताएं। अच्छा, मेसी की अब हालत वैसी नहीं रही। ओए देखिए, मैंने आपको हाँ कहा है आप रैपर हैं। हाँ, मेसी की आप बहुत अच्छा रैप करते हैं। हालत वैसी नहीं रही, ठीक मिस्र है। की वजह से ऐसी की तैसी हो गई। अरे वाह वाह। हाँ, क्या बात है। तो अब ये है कि डिपेंड करता है कि आज भी उस तरह का गन तो नहीं करते ऑफिशियल्स, रेफरी अर्जेंटीना को बेजा जी जी सपोर्ट, जी। और जो है वो इंग्लैंड को टफ टाइम देते हैं, और उनके साथ जो है ना कोई हाथ ना कर दें। जी तो बिल्कुल। अब आपने अभी नींद पूरी करनी, थोड़ा सो लो, ठीक है। और जब मैच शुरू हो तो जी। आपने गौर से देखना है, ठीक है। जी। बाज़ का होता है कि ब्रेक आया एक सेशन के बाद, तो आप लोग चली जाते किचन में हाँ जी, कि मैं जरा कुछ पॉपकॉर्न बना लेती हाँ हूँ। नहीं जी। नहीं, कोशिश करनी है कि वो बाज़ का ब्रेक जल्दी खत्म हो जाती, अच्छा जी। तो आपकी गैर मौजूदगी में कोई हरकत ना करते ठीक रेफरी, है। ठीक ठीक है। है। उनको ये पता हो कि मुतीबा देख रही है, हाँ जी, तो हमने तो नहीं करना। हाँ, ठीक और मुतीबा आजकल जो देख रही है वो कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तो ये शो में बात कर देगी, क्या तो बात है। जलालत होगी। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए आपने जरा खुली आंखों के साथ ठीक है। और बंद हांडी के साथ ठीक है, नजर रखना मैच है। देखना। ठीक है। तो लेकिन ये है कि कहा नहीं जा सकता कि इतनी आसानी से अर्जेंटाइन बाहर हो जाएगी, और इंग्लैंड के पास भी एक दो प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, केन जी। खास तौर पे, ओके। और अभी ये पीछे जो मैच में स्पेन का लामीन जमाल जो है ना, जी। उसका हवा बड़ा था, हाँ। लेकिन डे होता है हाँ किसी जी। भी प्लेयर का, जिस तरह किसी, कल फ्रांस का दिन नहीं था, जी जी। कल अम्बापे का दिन नहीं था, ठीक है। अम्बापे कल बेबस लग रहा था, हम्म। ठीक है। और अब ये है कि ये इतने इतने बड़े नाम हैं, अभी इनके भी ये आखिरी मैचेस मैच हैं, है। आखिरी वर्ल्ड कप है, जी जी इसलिए जी। थोड़ा सा वो होता है।
प्रेशर ज़्यादा तो होता है। अब डिपेंड करता है हुँ, इंग्लैंड आज कैसा खेलती है। पीछे जो इंग्लैंड खेलता हुआ आ रहा है, जी, वो तो कोई उसने प्रेशर पुशन लिया, कोई ठीक पार है, नहीं लिया, रिलैक्स होके खेला ईज़ी है। खेल रहा है। हुँ, असल में स्पेन ने कल किया ही है। ठीक है, स्पेन लगा नहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो ठीक है। फ्रांस जो है वो पिछली से पिछली कोई हुँ, चैंपियन थी। ठीक है। 16 साल बाद हुँ, स्पेन फाइनल में पहुँचा वॉव! है। 2010 में क्या बात स्पेन है। वर्ल्ड चैंपियन हुआ था हुँ, और अभी ये यूरोपियन लीग का चैंपियन है जी, क्या स्पेन। बात है। हाँ, और मज़े की बात ये जी, है कि मेसी की सारी जो करियर है वो स्पेन में गुज़रा है, बार्सिलोना की तरफ से खेला। ओके, ठीक है। और मेसी को बड़ी-बड़ी ऑफ़र्स हुई, बहुत हुँ, बड़ी-बड़ी क्लबों की तरफ से। एक क्लब ने तो उन्हें एक ज़ाती जेट हुँ, ऑफ़र किया था ओए! ओके, ओके। कि हम आपका त्यारा ही लैदा होगा। टीम उड़ रही है, वाह, वाह! बाकी टीम लैदा त्यारे में जा रही, कल्ला मेसी का लैदा त्यारे 'च फुटबॉल लेके फिरी जा रहा है। कभी एंड वाली सीट पे जा रहा है, ठीक है, कभी वो खेल रहे फ्रंट थे। सीट पे जा रहा है, खेल रहा है। एयर होस्टेस जो है ना, वो पीछे-पीछे फिर रही है। तो कहने का मकसद ये है कि और मेसी ने नहीं छोड़ी। मेसी की जी, स्कूलिंग बार्सिलोना की है। ओके। वो कहता है कि मेरा तो ब्रॉट अप ही यहाँ का है, मेरा बचपन ही यहाँ हुँ, पे गुज़रा है और मैं कैसे छोड़ और सकता हूँ। स्पेन से जी, मेसी को एक बड़ी उन्स और मोहब्बत है। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि मेसी को बहुत अच्छा लगेगा स्पेन को हरा के जी, बिल्कुल, फाइनल में। ठीक है। तो इसलिए मेसी को चाहिए कि ना जाए फाइनल में। अच्छा, अब मुकाबला ही स्पेन से है, आप ठीक है? चाहते हैं मेसी ना खेले? नहीं, वो उन्होंने ना मिस्र के साथ बड़ी ज़्यादती की। अच्छा, ठीक है। मिस्र के साथ वो बड़ी और जिस तरह का उस दिन मिस्र खेला है, हुँ, वो उस दिन उनके साथ ये बददयानती ना की जाती, ज़ारा ज़रीन और उनका वो तीसरा गोल जो है, हुँ, वो ना पिया जाता, तो मिस्र हारने वाला नहीं था आगे। ओके, आपको लगता है चीटिंग हुई है? मिस्र मिस्र सीधा फाइनल में जाता। ठीक है। अगर उस दिन मिस्र मिस्र सेमीफाइनल भी ना हारता। हुँ, मिस्र फाइनल की टीम थी, जो ठीक है, उस दिन मिस्र खेला। ठीक है। तो ये था थोड़ा, बहरहाल हुँ, लेकिन ये होता रहता है। इसमें अब सारा सारा मलबा आप अर्जेंटाइन पे या हाँ, हाँ, मेसी पे नहीं तो नहीं डाल डाल सकते, सकते। ऐसे ही है। ऑफिशियल्स कहाँ से जो है वो मैनेज होते हैं। जी, डोनाल्ड ट्रंप फीफा के प्रेसिडेंट को फ़ोन कर देता है। हुँ, तो ये पॉइंट। हुआ तो है गंद जी, 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 और फुटबॉल में ये गंद पहले इस तरह नहीं इतना ज़्यादा कभी नहीं ओके, हुआ। क्रिकेट में सुनते रहे जी कि वो जी, जी, न्यूट्रल अंपायर और वो आउट दे देना और जब ये हाँ, थर्ड अंपायर सिस्टम नहीं था और जब वो एक्शन हुँ, रिप्ले का सिस्टम नहीं था, तो वो 3 स्टंप से बाहर भी टाँग पे लग गया तो आउट दे दिया। तो जी, वो मामला जो है ना हाँ, अब फुटबॉल में इस तरह होना और दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट और वर्ल्ड कप और पूरी दुनिया की हुँ, उस पे नज़रें और उसमें भी ये थोड़ा गंद हो गया। सही है। उसका जो था ना मज़ा किरकिरा हुआ और उसकी हुँ, क्रेडिबिलिटी जो है इवेंट की, वो वो डिस्टर्ब हो गया, धुंधला गई। ठीक है। बस गिव मी नेम क्या लगता है? सिर्फ़ नाम आप एक नाम आपकी प्रेडिक्शन बड़ी सच होती है। आप एक नाम बता दें। अर्जेंटीना। डन। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. For more updates, please subscribe RNN TV.